राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग बहुत दिनों से चल रहा है कि श्रीमद् भागवत को पुराण तिलक क्यों कहा गया। पुराण है क्या? शब्दार्थ है पुरा ज्ञानम इति पुराणम। पुरा माने सनातन ज्ञान, पुराना। पुराना माने सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उसका निरूपण किया गया। धर्म क्या करता है? अन्य दर्शनों में धर्म से निःश्रेयस, स्वर्ग आदि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां पर जो तत्व है, सार वस्तु को तत्व कहा गया। तत्वम तु सारे वस्तु नीयते। जैसे दूध का तत्व है नवनीत, सार वस्तु क्या है, तत्व क्या है? तत्व है सबका सार, अद्वय ज्ञान तत्व, जिसको ब्रह्म या परमात्मा या ईश्वर कहते हैं। केवल वही है सार वस्तु। और सार वस्तु की प्राप्ति नहीं है तो सब बेकार है। जैसे माखन निकाल लिया तो सार छाछ में कुछ नहीं है। जिसके बिना जीवन ही व्यर्थ है, वही सार है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। संसार में जितने जीव हैं, इसको बंद कर दो, लाइट को। उनको जीवन क्यों मिला है? इसीलिए मिला है कि वे सार वस्तु को जाने।
तत्व को जाने, तत्व जिज्ञासा, नार्थो यश्चेह कर्म भी, ये अमूल्य जीवन, इसको अर्थ पैसे से बेचना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें निस्सार हैं। सारा संसार निस्सार है। असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः। ये सारा संसार सार रहित है। धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, कुछ भी हो, तो जो तत्व है वो क्या है? बोले तत्व एक ही है। वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वही सार है। उसी को ब्रह्म, परमात्मा या ईश्वर कहते हैं। उसको जीव जान जाए। जानना माने प्राप्त करना। भगवान ने कहा है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। उसको जानना, उसको देखना और प्रवेश करना, ये होना चाहिए। कैसे जान सकते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यवान यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति से ही तुम जान सकते हो जैसा है, जिस प्रकार का है। यही भागवत बताती है। सबई पुंसाम परो धर्मो। सबसे बड़ा धर्म वही है। यतो भक्ति ही अधोक्षजे। जिससे भगवान में भक्ति हो जाए। उसका स्वरूप क्या है भक्ति का? भक्त तो सभी बनते हैं। हर आदमी माला झोली रखता है। अधिकतर लोग रखते हैं जो भक्त बनते हैं। वेश बनाते हैं, तिलक आदि। बोले वो भक्ति नहीं है। उनके मन की वृत्तियां कहाँ हैं? मन की वृत्तियां संसार में तो हैं, तो भक्त नहीं है। मन की वृत्ति भगवान में है तो भक्त है, नहीं तो नहीं है।
देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रवी कर्मणाम सत्वेवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। मन की स्वाभाविक वृत्ति भगवान में हो जाए वो भक्ति है। और मन की वृत्ति भोगों में है तो भक्ति नहीं है। संसार में है तो भक्ति नहीं है। सुखदेव जी ने सबसे पहला यही उपदेश दिया था, केवल भगवान तम सत्यमानंद निधिम भजेति। जो आए दूसरे स्कंद में और उपदेश शुरू किया तो आखिरी श्लोक है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का। वो भगवान कैसा है? सत्य है, आनंद है, आनंद की निधि है। उसका भजन करो। बोले और जो संसार है, माँ बाप, बेटा बेटी, स्त्री पुत्र आदि, बोले नहीं। नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। साफ कह दिया उन्होंने। 2:1:31 सत्य आनंद निधि भगवान के अलावा कहीं भी अगर मन है, अन्य माने उनको छोड़ करके, तो आत्मपात है, निश्चय ही पतन है। इसलिए संसार भगवान से विमुख है, क्योंकि भगवान के अलावा देह के आदि में उसकी आसक्ति है। और इसका नाश नहीं होता है। इस आसक्ति का नाश नहीं होता है। चिता पर जल जाएगा लेकिन आसक्ति का नाश नहीं होगा। हमने एक उदाहरण देखा, इसी गहवर वन में बहुत बड़े भजनानंदी थे, डॉक्टर साहब संत बन गए थे बुढ़ापे में। हमने देखा दिन रात भजन करते थे। दोनों, और इतना भजन करते थे कि संध्या को बैठते थे, कोई आता था तो फालतू बात नहीं, कुछ पढ़ो, सुनाओ, चले जाओ। एक कुटिया थी इस तरफ जो टूटी भई थी, उसकी छतें चूती थी और वो धर्मशाला में रहते थे।
तो हमारे बाबा वहाँ टहलने आते थे गहवर वन में कभी कभी। वो उनको दंडवत करने आते थे डॉक्टर साहब। माया कितनी प्रबल है। बहुत बुढ़े होकर के पधारे थे, 100 साल के लगभग, दोनों स्त्री पुरुष। और बाबा आए वहां प्रणाम करने, वो आए। बाबा ने कहा, ये कुटिया चूती है, इसको सुधरवा लो। 1-2 बार सीमेंट लगेगा और क्या है। तो उन्होंने कहा, महाराज जीवन कितना है, जीवन का पता नहीं कब चले जाएं। तो क्या कुटिया उटिया बनाना। तो इतनी बड़ी विरक्ति की बात सुन करके बाबा हंस गए, बोले कुछ नहीं। क्योंकि पहले डॉक्टर थे, उनकी तनख्वाह पेंशन आती थी। और घर की भी अच्छी स्थिति थी, मकान भी थे। लेकिन पेंशन का 1 पैसा भी इधर उधर खर्च नहीं कर सकते थे। वो सब बच्चों का जाता था। बाबा ने कहा, देखा ये कितना विरक्त बनते हैं भी बेचारे। किंतु 1 पैसा भी इनकी जहां आसक्ति है बेटा बेटियों में, उससे इधर उधर नहीं कर सकते। जीवन इन्होंने चढ़ा दिया गहवर वन में। 20 साल रहे यहां। आसक्ति नहीं जाती है। मनुष्य की जहां आसक्ति होती है, वहीं अपने संपूर्ण शक्तियों को व्यय करता है और उसको सुख मिलता है उसमें, नारकीयता में। कपिल भगवान ने कहा, नरकस्थोपि देहम वही न पुमांस त्यक्तुमिच्छति नारक्याम निर्वृतौ सत्याम देव माया विमोहिता। ये देव माया है। नरक का कीड़ा, टट्टी का कीड़ा टट्टी में ही सुखी रहता है। ये आसक्ति क्या है कि नरक ये सब छोड़ आए, यहां साधु बन गए, लेकिन आसक्ति नहीं छोड़ पाए। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदुः। कपिल भगवान ने 3रे स्कंद में शायद 25वें अध्याय में बात कही है, ये शरीर चिता पर जल जाएगा लेकिन आसक्ति नहीं जलेगी। हैं?
20। भगवान ने कहा चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। इसका उदाहरण देख लो। आखिर में अजीब घटना घटी। भगवान तो न्याय करता है। ये हमने देखा बहुत सी घटनाओं से देखा, सखी शरण जी की घटनाओं से, मदन मोहन जी की कई घटनाएं। अंतिम समय उनकी इच्छा पूरी किया। श्री जी ने रज प्रदान दिया। रात को 2:30 बजे आकर के यहीं शरीर छोड़ा। ये न्याय था भगवान का। और उसी जगह डॉक्टर साहब यहीं आए थे, शरीर छोड़ेंगे, और अचानक रात को चोर लोग आए और 100 के आसपास उनकी उम्र थी, दोनों की, उनकी स्त्री और डॉक्टरनी, दोनों को मारा चोरों ने। सर फट गया, गहवर बन छोड़ना पड़ा। जयपुर मंदिर गए, वहीं एक कमरे में रहे, वहीं उनका शरीर छूटा। क्योंकि ब्रज में ही शरीर छोड़ने आए थे। इच्छा पूरी किया कुछ अंश में भगवान ने, लेकिन आसक्ति का दंड भी उनको मिला। हमने समझ लिया कि ये उन्होंने बाबा की बात नहीं मानी। बाबा ने कहा, अरे तुम नहीं रहोगे तो कोई न कोई साधु रहेगा। इसकी छत फूटी है, थोड़ा सा सुधरवाने में क्या हर्ज है। लेकिन वो तो आसक्ति मनुष्य को अंधा कर देती है। आसक्ति है क्या? आ मने असमंतात, चारों ओर से सज्ज धातु चिपक जाती है। सज्जते, जो चारों ओर से चिपक जाती है उसको आसक्ति कहते हैं। कहीं से भी रास्ता नहीं है कि वो व्यक्ति आसक्ति के बाहर निकल जाए। भगवान ने भिक्षु गीत में कहा है कि 11वें स्कंद में भिक्षु गीत है, 24वें में शायद है, 23, 11, 23 और 15। प्रायण अर्थाः कदर्याणाम नरक न सुखाय कदाचन। अर्थ माने धन, कदर्य माने जो आसक्ति में कातर बन गए हैं उनको कभी भी नहीं सुख मिलेगा। बोले मिलता तो है,
इस संसार में गाड़ी मोटर पर घूमते हैं? बोले नहीं। यही चात्मोपतापाय, जीते जी उनको संताप रहता है, यानी बंधे रहते हैं। बंधन सबसे बड़ा संताप है। दिखाई पड़ता है कि वो आदमी हंस रहा है, बोल रहा है, लेकिन बंधा हुआ है, आसक्ति का संताप है। और बोले जब जीते जी नहीं सुख मिला तो मरने के बाद क्या मिलेगा? मृतस्य नरकाय च, निश्चित रूप से मरने के बाद नरक जाता है। भिक्षु गीत में बड़ी लंबी कथा है। किसी जमाने में जब कोई साधु बनता था तो एक परंपरा थी साधुओं में, भिक्षु गीत पढ़ो। अब तो सब बातें हट गई हैं। भिक्षु गीत इसलिए पढ़ना पड़ता था कि एक कोई धनिक था जिसके पास अपार द्रव्य था। उसने जीवन भर संग्रह किया और जैसा परिवार होता है, बेटा है, बेटी है, सब धन वहीं दिया। कोई भगवान की कृपा थी, उस धन का नाश हो गया। जब धन का नाश हो गया था तो हर आदमी जो जिससे उसने ब्याज लिया था, सताया था, वो सब उसको परेशान करने लग गए। धन ऐसे इकट्ठा नहीं होता है। धन बिना विकर्म के इकट्ठा नहीं होता। बिना क्रूरता के धन इकट्ठा नहीं होता। धन एक ऐसा नशा है जो पहले आदमी को क्रूर बना देता है। ये भागवत में लिखा है, पहले स्कंद में शुरू में, धर्म के 4 चरण हैं, तपः, शौचम, दया, सत्यम। इति पादाः कृते कृताः। ये कहीं भी घटा लो, संख्या क्या है जने? 1:17 के आसपास होगा पहला स्कंध, और 17 का 24। वाह, अच्छी लड़की है। धर्म के 4 चरण हैं। तप यानी भजन करना, सत्य सब जानते हैं, नहीं पवित्रता, तपः, शौचम। तीसरा चरण है दया, तपः, शौचम, दया। चौथा है सत्य। 4 चरण होते हैं धर्म के। तप 1, शौच 2, दया 3, सत्य 4। इसमें से 3 टांगे तो टूट गई हैं।
अधर्म की 3 टांगे हैं, स्मय, संग, मद। स्मय से, अहम भाव से तप सब नष्ट हो जाता है। अहम आया और भगवान दूर हुआ। ये हम बता चुके हैं कई बार, रामायण से, भागवत से, गीता से। स्मय से माने अहम से तप रूपी टांग टूट जाती है। सबसे ज्यादा अहम हम लोगों में होता है, हम जैसे साधुओं में। यही बात हमारे बाबा बताते थे कि तुम आए हो ब्रज में भजन करने, अहम नहीं करना। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, 10 दिन माला फेरा और बोलने लगे, ए साधु से ऐसा बोलता है। तो अहम की वाणी निकलती है, इसके माने कि सारा भजन नष्ट हो गया। शौच, संग माने आसक्ति से अंतःकरण गंदा हो जाता है। अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मय संग मतैस्तव। स्मय से तो तप गया, संग मने आसक्ति से शौच पवित्रता चली गई। पवित्र मन ही भगवान को प्राप्त करता है। जो सुखदेव जी ने कहा, नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। जब आत्मपात हो गया तो भगवान क्या मिलेगा। आसक्ति से शौच मने पवित्रता चली गई मन की। मद से दया, धर्म का तीसरा चरण। तप शौचम दया सत्यम। मद से दया क्यों चली जाती है? मद एक नशा है। मनुष्य नशे में भांग पी करके या शराब पी करके अपने परिवार वालों को ही पीटता है। धुंधकारी ने अपने माँ बाप को पीटे धन के लिए। ऐसा पीटा कि माँ तो बेचारी कुआं में गिर के मर गई। पिता चला गया जंगल में आत्महत्या करने के लिए। वहां संत मिल गए और उनकी कृपा से बच गया। फिर गोकर्ण मिला, उनका बेटा। उसने कहा कि पिताजी 3 श्लोक हैं, उसी में भगवान मिला दिया। अहंता, ममता और सारा संसार छोड़ दो, भगवान अभी मिल जाएंगे। देहस्तिमान सुरुचरे भीमजिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। पहले वैराग्य होगा तब भक्ति आएगी।
तो वो कल्याण कब हुआ? जब वो जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद श्रीमद् भागवत के अनुसार अहंता ममता छोड़ दिया। ऐसे तो नहीं छोड़े, डंडे पड़े, बेटे ने डंडे लगाए, लेकिन कुछ भी हुआ, जब छोड़ा उन्होंने तभी कल्याण हुआ। यही बात भिक्षु गीत में बताई गई है कि उसको बहुत पीटा लोगों ने, क्योंकि पैसा इकट्ठा करते समय उसने गरीबों को परेशान किया था। मद से दया नष्ट हो जाती है। ये भागवत में जो 1:17-24 में कहा है, साधु भी क्रूर हो जाता है। एक स्थान में हम गए थे, बहुत पुरानी बातें हैं। कंबलों का एक बंडल आया था किसी सेठ के ओर से स्थानधारी के पास बटने के, और जाड़े के दिन में एक साधु आ गया बाहर, तो किसी ने कहा एक कंबल दे दो इसको, बटने के लिए आए हैं बेचारा। स्थानधारी ने नहीं दिया। सबके लिए नहीं है, पहले स्थान में जो रहते हैं उनको देंगे, जब बचेंगे, जब सोचेंगे। रात भर जाड़े में मरता रहा, लेकिन मर जाओ, मद से दया नष्ट हो गई है उसकी। साधु बन गया है लेकिन दया उसकी नष्ट हो गई है। ऐसा धन का नशा चढ़ गया है। तो भिक्षु गीत में भी यही हुआ। उसका जब बहुत पीटा पाटा, यहां तक कि लोग, भागवत में लिखा है, उसके मुंह में टट्टी कर देते थे, पेशाब कर देते थे। और डंडा लेकर के भाग जाते थे उसका पीटते पाटते। तब वो कहता है, आहा नूनम में भगवान स्तुष्ट है। आज हैं 28 है कि 18 है? 28। निश्चय आज भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। डंडे पड़ रहे हैं, मुंह में टट्टी भरी जा रही है, लेकिन कह रहा है भगवान प्रसन्न हैं। बड़ा विचित्र श्लोक है। सर्वदेवमयो हरि, भगवान सभी देवताओं के स्वामी हैं। प्रसन्न क्यों है भाई? तेरे मुंह में टट्टी भरी जा रही है, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? बोले येन नीतो दशाम एताम निर्वेदश्चात्मनः प्लवः। मेरी आसक्ति तभी छूट सकती थी जब टट्टी भरी गई। इससे मैं ऐसी दशा को प्राप्त हो गया हूं
कि निर्वेद उत्पन्न हो गया, पूर्ण वैराग्य। तो ये भगवान प्रसन्न हुआ है। इसी तरह से भागवत के शुरू में ही आत्मदेव ब्राह्मण की जो कथा आती है, उस कथा में यही कहा गया है। गोकर्ण ने कहा था, पिताजी मुंचाज्ञानम प्रजारूपम, 76 है, अध्याय 4 महात्म्य। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये नरक का रास्ता है। गोकर्ण ने साफ साफ कहा अपने पिता से, मोह तो नरके गति है। बोले पिताजी आप तो नरक को जा रहे हो। मुंचाज्ञानम प्रजारूपम, ये हमारा बेटा है, ये अज्ञान है, इससे नरक मिलता है। निपितिष्यति देहोयम, थोड़ी देर में मरने वाले हो, इसलिए सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, सब छोड़ दो, वन चले जाओ। नहीं तो हमने आंखों से देखा, जब डॉक्टर साहब का सर फोड़ा था चोरों ने, तो सब लोगों को बड़ा दुख हुआ था। इतना भजन करने पर भी क्या हुआ? बेटा बहुओं को सब छोड़ करके आए दोनों आदमी भजन करने, और दिन रात भजन करते थे। लेकिन ये कैसा न्याय है भगवान का कि उनका सर फोड़ा गया। उस समय भिक्षु गीत की याद आई थी हमको कि भगवान की कृपा भई है, इसको हर आदमी नहीं समझ सकता। नूनम में भगवान स्तुष्टः सर्वदेव मयो हरिः येन नीतो दशाम एताम निर्वेदश्चात्मनः प्लवः। 23 का 28। ग्यारहवें स्कंद में मनुष्य दुख को भगवान की कृपा नहीं मानता है, और भगवान जब कृपा करते हैं तो उसकी आसक्ति छुड़ा देते हैं। नहीं तो आसक्ति में मरेगा, नरक को जाएगा। मोह तो नरके गति, या भगवान ने कहा प्रायणर्था कदर्याणाम न सुखाय कदाचन इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। निश्चित उसको नरक मिलता है, निश्चित मिलता है। ये बात खोल करके गोकर्ण ने अपने पिता से कहा, पिताजी
मोह से नरक होगा, कहाँ जा रहे हो तुम। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मोह तो नरके गति, निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजेत्। इसीलिए भागवत में जो अद्वैत ज्ञान तत्व है उसको प्राप्ति का रास्ता बताया गया। उसकी प्राप्ति का रास्ता क्या है? कपिल भगवान ने कहा चेतः खल्वस्य बंधाय, तीसरे स्कंद में, और शायद 25वें अध्याय में ये श्लोक आता है। 25 का 15। बोले माता जी, भगवान कह रहे हैं, कपिल भगवान अपनी मां से, चाहे कोई भगवान है चाहे कोई है, चेतः खल्वस्य बंधाय, ये मन ही बंधन है, यानी नरक है। और मुक्तये चात्मनो मतम, और मन ही मुक्ति है। बोले कैसे? गुणेषु सक्तम बंधाय, गुण माने गुणमय संसार, संसार में आसक्ति है तो बंधन है। चाहे साधु बन जाओ, चाहे संत बन जाओ, चाहे वेश बड़ा अच्छा बना लो, मन अगर आसक्त है तो आप बंधन में हो। गुणेषु सक्तम बंधाय, रतम वा पुंसी मुक्तये। अब पुंस माने पुमान है भगवान, भगवान में लग गया तो मुक्त हो गए। तो भागवत क्या कहती है? कैसी भक्ति करें? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, अहितुक्यव्यवहिता, अहितुकी भक्ति। अव्यवहित माने जो टूटती नहीं है लगातार, ऐसा नहीं कि 4 दिन भजन करके रिटायरमेंट हो गया, चले गए, आसक्ति के व्यवधान आ गया। अहितुकी माने किसी स्वार्थ या कारण लेकर भक्ति नहीं करो। दुख आया तो सोचने लग गए दुख छूट जाए, गरीबी आई तो सोचने लग गए गरीबी हट जाए। ये सब हेतु हैं, इनको छोड़ के चलो। अहितुकी भक्ति करो। यहां तक कि जैसे प्रहलाद जी थे, उनके ऊपर जितने कष्ट आए उसको कोई गिन नहीं सकता। जहर दिया गया
आग में जलाया गया, समुद्र में डुबाया गया, तोपों से अस्त्रों से मारा गया, सर्पों की कोठरी में बंद किया गया, गुफाओं में बंद किया गया, अभिचार किए गए, जाने कितने प्रकार के कष्ट आए। लेकिन प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी रक्षा करो। रक्षा हो जाती थी अपने आप। तब लोग उनसे पूछते थे कि प्रहलाद तू कैसे बचा? क्या कोई मंत्र जपता था? तो प्रहलाद जी उत्तर देते थे, मैंने कोई मंत्र नहीं जपा। फिर कैसे बचा? दिग्गजों को बुलाया गया, ये देवता हैं, 10 दिशाओं को दिग्गजों ने पकड़ रखा है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, 4 दिशाएं हैं और 4 इनके बीच में कोने हैं। अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। ये 4 ये भी हैं, 4 4 8। अग्निकोण कहाँ है? पूर्व में और दक्षिण के कोने को अग्निकोण कहते हैं। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। उसके बाद पश्चिम और उत्तर के कोण को वायव्य कोण कहते हैं और उत्तर और पूर्व के कोण को ईशान कोण कहते हैं। जो 4 4 8, एक ऊपर एक नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। इस 10 दिशाओं के 10 दिग्गज हैं, इन्होंने पकड़ रखे हैं। तो एक एक दिग्गज लाखों हाथियों से बड़ा होता है, जो संपूर्ण दिशाओं को पकड़ता है। हिरण्यकशिपु ने दिग्गजों को बुलाया, बोले अपने दांत से इसको पीस दो, इस लड़के को। हिरण्यकशिपु का तीनों लोक में राज्य था। दिग्गज चले और उस बालक को अपने दांतों से प्रहार किया। सैकड़ों पहाड़ों से बड़े बड़े दांत, और उनके दांत के नोक पर प्रहलाद ऐसे समझो से सरसों से भी छोटा। लेकिन जैसे ही दिग्गजों ने दांत
छुआया, वे उनके दांत पाउडर की तरह पिस करके बिखर गए, जैसे कोई पाउडर उड़ता है। तो लोगों ने पूछा ये क्या हुआ? दंता गजानाम कुलशाग्र निष्ठुरा, इंद्र के वज्र से भी ज्यादा कठोर था दांत, ये चूर हो गया। क्यों हुआ? तो प्रहलाद बोलते हैं, शीर्णा, ये दांत चूर्ण हो गए सब। यदेते न बलम ममई तत्, इसमें कोई मेरा बल नहीं है। बोले अरे तेरा बल नहीं है तो अपने आप दांत कैसे चूर हो गए? बोले देखो जना, ये सब महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभावः, अनंत ताप को विनष्ट करने वाला ये भगवान के स्मरण का प्रभाव है। हमने प्रार्थना नहीं किया भगवान से, गिड़गिड़ाए नहीं कि प्रभु रक्षा करो। महाविपत्ताप विनाशनोयम, केवल भगवान के स्मरण करने से ही ये सब दूर हो गया। ये अहितुकी भक्ति है। इतना दम चाहिए लेकिन अहितुकी भक्ति में। जरा से मुसीबत में हम लोग घबरा जाते हैं, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान के स्मरण का यह प्रभाव है। बहुत से समझदार लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, आपने रख रखा है, इनका भविष्य कुछ सोचते हैं आप? ये कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, क्या होगा, इन लड़कियों को क्या होगा, कहाँ ब्याह करेंगे आप, ये क्या करेंगे बेचारी? तो उनको उत्तर नहीं देते हम, क्योंकि वे समझ नहीं सकते। अनंत दुख के निवारण का उपाय है भगवान का स्मरण, और न कोई था, न है, न होगा। प्रहलाद जी ने कहा, बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह। 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में 19वां, बोले मां बाप, स्त्री, पति, पुरुष कोई रक्षक नहीं हो सकता। शरण तो एक ही है, भगवान। पितरौ माने मां बाप नहीं हो सकते। इसलिए इनको समझाना ही गलत है, ये समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा है, अकबर ने पूछा, बीरबल किसी बेवकूफ से पाला पड़ जाए तो क्या किया जाए? कुछ नहीं बोला, चुप रहा। फिर दूसरी बार पूछा, अरे बोलता नहीं है, किसी बेवकूफ से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं बोला।
फिर तीसरी बार गुस्सा हुआ, क्या मरना चाहता है? बोलता नहीं है। हुजूर मैंने जवाब तो दे दिया। चुप रहना चाहिए बस। तो इसलिए ऐसे समय पर चुप रहना चाहिए। ठीक कह रहे हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे।